अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 अनुबंधित विद्युत हरियाणा जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 सारे साथी जिंदाबाद 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 तोड़ियों के साथी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम। काम करेंगे पूरे दाम। साथियों, आज बहुत लंबे इंतजार के बाद, ये बात आप भली भांति जानते होंगे कि बहुत ही लंबे इंतजार के बाद जोड़ियों सब डिवीज़न इस जगह पहुंची कि आज हम एक दरी पे इकट्ठा हुए और सभी ने अपने निजी रिश्तों से, निजी कारणों से ऊपर उठकर पूरे समाज के अनुबंधित कर्मचारियों के बारे में सोचने का काम किया। जो परिवार अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है इतने समय से, जिसमें हम भी शामिल हुए कुछ समय पहले, उनके साथ जुड़ने का मन बनाया। साथियों, जब हम लोग विभाग में लगे थे कच्चे कर्मचारी के रूप में, तो जब हम हड़तालों में, प्रदर्शनों में जाते थे दूसरी यूनियनों में, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं सबके मन में ख्याल आता था कि आता होगा, मेरे तो आता था यार हमारी भी यूनियन होनी चाहिए यार, जो हमारी बात करे। आया होगा मोस्टली सबके मन में कि यार हमारी बात हो जाए। हमारी एक ही मांग होती थी, ये सबको पता है, कच्चों को पक्का करो। दूसरी बात हम किसी प्रधान से पूछ नहीं सकते थे, एक ही बात पूछते थे प्रधान से, प्रधान जी सैलरी कब आएगी। सिर्फ एक ही सवाल कच्चा कर्मचारी पूछता था और उसका जवाब मिलता था, आ जाएगी, होगी ये बात, चाहे वो 22 को आ जाएगी, चाहे वो 27 को आ जाएगी, आ जाएगी। वो तो हमें भी पता था कि आ जाएगी, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिवाली से पहले पिछले 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो पटाखा अलाउंस और तनख्वाह हमेशा दिवाली छोड़ो छठ बीतने के बाद भी नहीं आती थी। तो एक संगठन जो कई वर्षों से, मतलब 16-17 से लगातार प्रयासरत था, और वो लोग अपने परिवारों का समय, अपने परिवारों के हिस्से का पैसे को बलिदान करके उसमें लगे हुए थे कि हमें कच्चों की मांग के लिए कुछ करना है। पहले हमारी एक मांग होती थी, कच्चों को पक्का करो, वो ना हुए ना होने थे, सीधी सी बात। पर आप लोगों को कभी छुट्टी मांगी जाती थी तो ये कहा जाता था थारी तो कोई छुट्टी नहीं होती। कहते थे ना, थारी कौन सी छुट्टी, क्यों, हम कोल्लू के बैल हैं, हमारी क्यों नहीं छुट्टी होगी। कौन कह देगा कि हमारी छुट्टी नहीं। आपके संगठन ने पंचकुला और कालका वाला हाईवे जाम करके अपने ऊपर पानी की बौछारें सही, लाठीचार्ज सहे, उस पूरे प्रदर्शन की बदौलत हमें 10 मेडिकल 10 कैजुअल की सुविधा मिली। अभी साल पहले तक भी हमारी बहुत से सब डिवीज़न, बहुत से कर्मचारी ऐसे थे जिनको ये सुनने को मिलता था कि तेरी कोई छुट्टी नहीं है। मिलता था कि नहीं मिलता था। कर्मचारी के साथ अगर दुर्घटना घट जाती थी तो साथ वाले पे कार्रवाई हो जाती थी। आज अगर दुर्घटना घटती है तो मौके पे एसडीओ एक्शन को पहुंचना होता है, उसके इलाज का खर्चा देना होता है, खड़े पैर 1 लाख का 2 लाख का जो भी चेक देना होता है। कर्मचारी मर जाता था, उसके साथ वाले पे कार्रवाई करके उसको बाहर निकाल देते थे, और जो मर जाता था उसकी मिट्टी खराब हो रही है, उसका पोस्टमार्टम करा के उसको रफा दफा कर देते थे, और हम जैसे कर्मचारी 100-500 रुपये इकट्ठे करके उसके घर पहुँचा देते थे। आज क्या है, उसके परिवार के लिए एक नौकरी सुनिश्चित हो गई, 30-35-40 लाख रुपए उसके घर पहुँचता है। क्या संगठन के द्वारा कराए हुए काम नहीं है। जब मर्जी किसी को मुंह उठा के कह दिया जाता था कि कल से ये मेरे साले का लड़का आ गया, ये आएगा ड्यूटी पे, ये नहीं आएगा। कोई कुछ कर पाता था क्या? सबके सामने लड़के निकले, हमने दरिया बिछाई, 2-2 घंटे हड़ताल करते थे। सवेरे याद होगा सबको, पीछे भी 2-2 लड़के निकले थे। आज क्या किसी के साथ ऐसा होता है? आज तो हम बहुत मजबूत हो गए, 58 साल रोजगार सुरक्षित हो गया, हमारे अधिकारों की रक्षा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पर फिर भी जब से कौशल रोजगार निगम बना तब से हमारी नौकरी तो सुरक्षित हुई। हमें हमारा ठेकेदार हट गया, किसी का पर्सनल रिलेशन ही निकालने के लिए भी हमारी यूनियन के
भी पदाधिकारी बैठेंगे, ऊपर के पदाधिकारी बैठेंगे, नीचे के पदाधिकारी बैठेंगे, और उसके बाद बात होगी कि इसकी गलती क्या है, इसको किस वजह से निकाला जा रहा है। तो कोई तो सुनने वाला हो गया। आज आपके संगठन द्वारा अधिकारियों के साथ लड़ के झगड़ के बैठक करके फैसला किया गया कि कोई भी जिले का अधिकारी एससी अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ से 2 महीने में एक बार बैठक करना लाजमी है। क्यों बैठकें मिलती हैं हमारे को, क्यों हमारे को तवज्जो दी जाती है? क्योंकि पूरे प्रदेश के आपके संगठन ने सरकार पे दबाव बना के अधिकारियों को मीटिंग करके ये कानून बनवाया है। क्या आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या इतने काम कर्मचारियों को नहीं दिख रहे? पहले कौन था हमारे साथ और आज कौन है हमारे साथ? आज अंतरात्मा से आप लोगों को पता लगता होगा, अंतरात्मा से आप लोगों को, कि पहले की नौकरी में और आज की नौकरी में आप लोगों की बहुत इज्जत और बहुत फर्क है। गलत तो नहीं कह रहा? 34 लड़के एक बार वो निकाले जा रहे थे जिनके ITI इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ऐसे थी, उसके लिए संगठन ने लड़ाई लड़ी, वो लड़के आज सारे नौकरी पे हैं। उसके बाद जीवी के लड़के निकाले जा रहे थे यहाँ से, रोहतक से सोनीपत से लड़के निकाले जा रहे थे संध्या कंपनी के। आपके संगठन ने लड़ाई लड़ी, लगभग 300 के करीब वो साथी हैं जो आज नौकरी पे हैं। क्या वो लोग प्रधानों को कुछ दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं? सिर्फ एकता में ही तो ताकत है। अगर वो 300 लोग घर चले जाते तो 300 लोगों के परिवारों में कौन कौन सी समस्याएं आती? अगर आज हम ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों आगे जाऊँ, आशीष देख लेगा, प्रिंस देख लेगा, तमन देख लेगा, प्रदीप देख लेगा, क्यों भाई? अगर आपके पीछे परिवार है, आपके पीछे पेट लग रहा तो उनके परिवार नहीं, उनके पेट नहीं लग रहा। और कब तक हम दूसरों की करी हुई खाएंगे? मैं तो इसीलिए आया था संगठन में कि भाई जो हमारे हरियाणा के पदाधिकारी हैं, वो जो वही 20,000 तनख्वाह, वही 17,000 तनख्वाह, उसमें पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, तो उनकी करे हुए मैं क्यों खाऊंगा? मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, एक रहो, अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में रहो, अपने अधिकारियों का सम्मान करो, उनकी बात को सुनो। हाँ, सम्मान करना हमारा फर्ज है, पर अपना सम्मान बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। सेफ्टी के साथ काम करो, क्योंकि आपके परिवार के पास आप जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। सेफ्टी से काम करो और अपने संगठन की हर कॉल पे खड़े रहो। जो आदमी धक्का उसी के साथ होता है जो अपने संगठन की बात करने से डरता है। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में और भी यूनियन हैं, उनका काफ़ी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया, काफ़ी ख़त्म सोता सा ही लगता रहा। पर क्या उन्होंने अपने संगठन से अपना विश्वास आस्था खत्म करी? क्या कभी वो लोग जिनके काम नहीं हुए, जिनके साथ लिटरली धक्का हुआ, आपके कर्मचारियों के साथ धक्का भी हुआ कईयों के साथ, क्या उन्होंने उनको कभी अपने संगठन के खिलाफ बोलते हुए देखा? मैं आप लोगों के अपनी दरी से जुड़े रहो, आपस में एक रहो, और जो दायित्व जरूरी नहीं है कि अगर प्रधान मैं बन गया सब डिवीज़न का तो आप नहीं हो तो प्रधान ही देखेगा। प्रधान की पीठ ना लग जाए, प्रधान की बात कच्ची ना रह जाए, ये बात आप लोगों ने भी देखनी है। इकट्ठे रहना, और बाकी जो भी जिन भी भाइयों को आज दायित्व मिलेगा उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, साथियों, लड़ने वाले का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, सच्चाई की लड़ाई लड़नी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को अपमानित नहीं करना। हाँ, अधिकार के लिए लड़ना है, संवेदना अपने अंदर रखनी है कि यार उसका नुकसान हो गया ना, ये तो गलत है, नुकसान नहीं होने देना, तो आप निश्चित रूप से जीतोगे। जिस भी भाई को आज जिम्मेदारी मिलेगी, भाई मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने दायित्व को समझते हुए अपने संगठन को मजबूत करना, एक एक कर्मचारी के दुख दर्द को समझना, उसको अपने साथ जोड़ के चलना है, और अपना बेगाना, दोस्ती, दुश्मनी, इन चीज़ों से ऊपर उठ के अपने घर के मुखिया की तरह अपना फर्ज अदा करना है। धन्यवाद साहब। अमर रहे, अमर रहे। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, 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 सारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं अपने जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपने भाइयों का उत्साह बढ़ाएं। जिला अध्यक्ष जी।
अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जोड़िया के साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। साथियों, आप सबके बीच में पहुंचे प्रदेश सचिव, भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री बड़े भाई राज ठाकुर जी, जिला कार्यालय सचिव प्रशांत जी और हमारे यूनिट के अध्यक्ष भाई प्रिंस बिंद्रा जी और जिला के प्रेस सचिव सुरेश अंसल जी व समस्त जोड़िया के साथियों, इस 10 साल के अंदर आपने वो दिन देखे हुए हैं जैसे हमें पुराने साथी बताते थे भाई ये हो गया, हम ऐसे टीममेट बने थे। तो ये साथियों आपके साथ भी ऐसा हुआ है। जब साथियों हम लोग आए थे तो 109 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी फरवरी 2015 में। 6 महीने बाद उन कर्मचारियों को इन यूनियनों ने कह दिया था भाई तुम्हें तो मीटर बाहर करने के लिए रखा गया था और अब आप अपने घर जा सकते हो। तो हम सर्कल पर खड़े थे तो सर्कल सेक्रेटरी साहब अंदर से आए, कहाँ से आए हो? कहा जी वो हमने पहले पैर छुए, हमने बोला जी सर्कल सेक्रेटरी साहब ऐसे ऐसे करके बात है। हेड ऑफिस पता कर लिया, आपकी तो सैंक्शन ही नहीं आती। तो साथियों हम यूनियन में नहीं थे, वहाँ से हम सरोजनी कॉलोनी पार्क में चले गए, मंदिर के पास, हनुमान मंदिर के पास। वहाँ हमने 2-3 घंटे मंथन किया। उस मंथन करने में हम 40 कर्मचारी थे साथियों पूरे ज़िले से, और उन 40 साथियों ने ऐसा बिगुल बजाया। हम तुरंत वहाँ से, उस टाइम स्पीकर होते थे कंवरपाल जी, उसकी कोठी पर जब 40 आदमी पहुँचे तो उनको लगा कि भाई ये कर्मचारी आए हैं। तो 1 बार गए, 2 बार गए। उसके बाद घनश्याम जी से हम मिले और घनश्याम जी ने एमडी को, नितिन यादव उस टाइम एमडी होता था, 12वीं बार उनका फ़ोन एमडी ने उठाया और उन्होंने एक ही बात कही, भाई ये कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं और ये ऐसे ऐसे बात है और मैं सीएम साहब से आकर बात करूंगा कि इनका कार्य क्यों नहीं हो रहा है। तो साथियों उससे अगले दिन रक्षाबंधन थी, मेरे आज भी याद है। तो रक्षाबंधन पर हमने कार्यक्रम बनाया कि मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी अपने घर ही हैं आज। तो हम 90 की संख्या में कर्मचारी मंदार गांव में पहुंचे। तो मंत्री जी ने एमडी को फ़ोन करके कहा आज इनकी सैंक्शन के बारे में बात करके शाम तक मुझे रिपोर्ट करोगे, और मेरा नंबर उसको लिखवाया कार्यालय में, एमडी कार्यालय में। तो साथियों रक्षाबंधन से अगले दिन जब वहाँ से सैंक्शन आई तो हेड ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया था कि आपकी सैंक्शन रेगुलर कर दी गई है और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली भविष्य में। तो साथियों उस दिन से अपनी एक ताकत को हमने समझा था। जिन संगठनों के पीछे हम घूम रहे हैं वह संगठन सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं कि दरी पे बैठे हैं। हमारी शक्ति इनसे ही है। साथियों हमारा यूज़ बहुत किया इन लोगों ने, चाहे किसी की जेई की बदली के पीछे हो, चाहे कहीं हमारी संख्या दिखानी हो, और दरी उठाने वाला हमारे पास पद होता था, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजर। इससे ऊपर कोई पद नहीं मिलता था। जब आपकी यूनियन अस्तित्व में आई तो हमें पता लगा कि खिजराबाद में जो प्रधान है सब डिवीजन का एसकेएस का, वो एसकेएन का कर्मचारी है। क्यों भाई साहब? तो ऐसे ऐसे ये बनाने लग गए। इनको डर हो गया कि भैया यूनियन अस्तित्व में आ गई। लेकिन साथियों आप जैसे भाइयों का जब साथ मिला, हमने यूनिट के प्रधान प्रिंस भाई को बनाया, उधर कार्यालय सचिव प्रशांत को बनाया, तो आपकी यूनियन ने इतनी तरक्की करी साथियों। आज वो दोनों यूनियन भय है उनके अंदर कि इनका विस्तार इतनी तेज़ी से हो रहा है। आज पूरे ज़िले के अंदर आपको इस बात पर बधाई है कि हमारा हर सब डिवीज़न में कर्मचारी है साथियों, और अच्छी संख्या में है। एक सब डिवीज़न तो ऐसी है जगाधरी सबरवन कि वहाँ पर 52 कर्मचारी थे जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन के अंदर उन 52 के 52 कर्मचारियों ने पर्ची कटवाई। उस दौरान उनका जो बहुत बड़ा महासंघ का नुमाइंदा था तो उसने धमकी दी उस आदमी को, उस साथी को हमारे, कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आपके साथ अच्छा नहीं होगा।
तो साथियों, साथी मेरे साथ कार में ही थे, तो जब उस प्रधान जी को फ़ोन गया और मैंने जो वर्ड उसको कहे, उसके बाद आज तक वो सदमे से बाहर नहीं आया। और 52 के 52 कर्मचारी हमारे संगठन में है। साथियों, 400 पार संगठन हमारा जल्द होने वाला है और ये आपके सर्कल की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके लिए दिन रात आपके प्रदेश सचिव और आप, मैं ये कहूँगा भाई, हमारे इधर यूनिट के अध्यक्ष हमारे भाई दिन रात लगे रहते हैं। इन्होंने अपनी हर सब डिवीज़न में, मैं तो कहूँगा यूनिट प्रधान जी, आपने अब हर सब डिवीज़न में, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया हो, चाहे ITI हो, दौरा कर करके जहाँ पर भी कोई कमी दिखे वहाँ पे बदलाव का कार्य शुरू कर दें। भाई मेरा तो ये आग्रह है आपसे, और अच्छी तरीके से हर जगह कर्मचारियों को करें। एक चीज़ की और वो आपको दे देता हूँ, प्रदीप जी हो, कोई भी हो, जो भी आज हमारा संगठन के यहाँ पर पदाधिकारी चुने जाएंगे, साथियों यहाँ कार्य करने के लिए पदाधिकारी होता है। प्रधान ये नहीं है कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, आप भी जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश सचिव आप भी हो। हमारे यहाँ पद का कोई किसी को मोह लालच नहीं होता, हमें कर्मचारियों का काम करना है। आज हमारे साथी भाई साहब का मैं नाम नहीं जानता, इनका कोई अकाउंट की दिक्कत थी, तो इनका पटाखा अलाउंस पिछली बार तो रह ही गया था, 3 साल पिछले नहीं मिले, तो अब साथियों ने मेरे से बताया, तो मैंने इनको डिवीज़न भेजा। तो साथी अपने आप ही बताएगा कि अब डिवीज़न के अंदर आपकी यूनियन का कितना प्रभाव है, कि आपका काम नाम लेते हुआ है नहीं हुआ है, वो आपको लेके फिरा साथ के साथ, आपका चेक कटवा के दिया साथ के साथ। तो साथियों यही तो चीज़ें होती हैं। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज वो साथी पर्चियाँ देते थे अंदर बदली होगी। साथियों, आपकी यूनियन का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, धीरे धीरे कार्य होंगे अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से। यदि सब डिवीजन के अंदर किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत है तो अपने प्रधान सेक्रेटरी को बताएगा। भाई मैं सही पहले बता देता हूँ, वो यूनिट प्रधान से बात करेगा। जब हमारे पास जिले की बैठक होगी, जब उसमें कोई प्रस्ताव हमारे पास आएगा कि फलाने आदमी को एक दिक्कत है, तब उस पर विचार किया जाएगा। साथियों, रही बात इमरजेंसी कभी कोई दिक्कत हो तो 24 घंटे आपके प्रदेश सचिव, कार्यालय सचिव, यूनिट प्रधान हम आपके लिए हमेशा तैयार रहे। बस मेरे को कल मैडम ने बुलाया, आपका हर काम होगा, आपका डिवीजन में कोई काम नहीं रुकेगा। कोई भी साथी जाए, अगर किसी को कोई भी कार्य है, वो आप जा करके चाहे जिला अध्यक्ष का नाम ले, चाहे किसी का भी अनुबंधित का नाम ले दो, आपका कोई काम नहीं रुकेगा साथ। ये हमारा वादा है। आप देखो साथियों, संगठन जो काम करता है तो दूसरों को ऐसा नहीं है कि आप उनके भी काम, उनकी आंखें भी हैं, उनको पता है। साथियों, वो देख के हमें घबरा जाते हैं कि जब हमें वो खिजराबाद देखते हैं, यार ये यमुनानगर से खिजराबाद भी आ गए, वो हमें देखते हैं मुश्ताबाद भी आ गए। तो साथियों, ये संगठन सारा दिन आप लोगों के कार्य के लिए फिर रहा है, आपके कार्य विस्तार के लिए फिर रहा है। तो साथियों, अपने संगठन के लिए ईमानदारी से काम करें। जो टेक्निकल कर्मचारी है, सेफ्टी के साथ काम करे, किसी को काम के लिए मना ना करे। अगर आपसे कोई गलत काम कराए, उसके लिए उसको मना कर दे। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अपने यूनियन के आगे बताए। जो अगर कोई गलत काम कराएगा, उसके लिए हम उसकी सक्षम है हमारे काम करवाने की उसमें। तो कोई भी कार्य हो, उसको बखूबी अच्छी तरीके से करें। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ अस्तित्व में आया है। साथियों, जो पता लगा है, आपके एक्ट का काम शुरू हो गया, दिसंबर तक हमारी सैंक्शन बढ़ी है जी। उसके बाद अगर इनको विभाग को वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर विभाग साबित हो, सर्विस बुकें बनेगी, सारा कार्य वहाँ चल रहा है हेड ऑफिस में। इस टाइम हेड ऑफिस में पूरी गति से काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग सैंक्शन पोस्टों पर लगे हुए हैं। और विभागों में तो क्या हुआ है, जैसे ही जॉब सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ है, तो अब उनका जो फार्म हमारा सितंबर में चली गई था डाटा, वो डाटा अब उनका मंगाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भाग दौड़ करके, उस टाइम प्रिंस बिंद्रा जी, हमने सबने भाग दौड़ करके आप सबका एक्सपीरियंस चढ़वा करके हेड ऑफिस भिजवा दिया। हेड ऑफिस से आपका सारा कुछ वो होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट का पूरा लाभ आप सभी को मिलेगा। और साथियों, यूनियन जब अस्तित्व में आती है तो ये नहीं है कि हमें कोई घमंड करना चाहिए। आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक पक्के कर्मचारी को बिजली फ्री है। हमारे हरियाणा में फ्री क्यों नहीं है भाई? हम तो बोर्ड में थे, आज कहाँ तक आ गया, हम निगम तक आ गए। यदि पीडीसीओ करने के लिए कहते हैं तो हमारे साथी जो पक्के कर्मचारी साथी है, प्रधान जी पीडीसीओ पता क्यों हो रही है, प्राइवेट करने लग रहे इसको। अरे भाई साथियों, जब विभाग की डिफॉल्टिंग खड़ी रहेगी तो विभाग तो वैसे प्राइवेट करना पड़ेगा। यदि हम उस काम को सुचारू रूप से करेंगे तो क्यों प्राइवेट होगा?
इसकी परिभाषा समझो। उन्होंने बोर्ड से इसको कॉरपोरेशन से निगम तक बनवा दिया, कितनी वो है। तो साथियों, जब 2015 और इसमें जो ये भर्तियाँ हुई थी, जिसके बाद ये कर्मचारी आए, तो विभाग वहीं रुका हुआ है। और आप लोगों की बदौलत है हरियाणा नंबर 1 पर है बिजली के मामले में। लाइन लॉसेज कम है, किनकी वजह से साथियों? एक आपका एससी, जो हमारे एससी साहब है, साथियों मीटिंग में थे, प्रशांत जी सब थे, उन्होंने ये बात कबूली है कि मेरे को भी पता है काम कौन कर रहा है, जितना भी डीसी रेट और कॉन्ट्रैक्ट तक HKRN का है। और अब की मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि अनुबंधित शब्द अपने आगे से हटा दो। साथियों, कितनी बड़ी बात है। अब की मीटिंग में उन्होंने हमें साफ कहा कि अनुबंधित नाम आप हटा दो, आपका एक्ट पास हो चुका हूँ, मैं हेड ऑफिस से आया हूँ। उस दिन हम मिलने गए थे उनसे। ग्रुप का नाम चेंज करो। हाँ, वो हो जाएगा। अब उसमें काम हो लो, आराम से हो जाएगा। संगठन जो भी करेगा, हमें तो भाई देखो उसके साथ रहना है, जिसने हमारा काम किया है। तो इतना बड़ा काम हुआ है, लोगों ने तो इतने मस्करी ली, किसी ने आपको बधाई दी? ना जी ना, तो किसी फिर ग्रुप में भी नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो यही है भाई, तो इसने बधाई नहीं दी। बहुत से आदमी कच्चे थे। सुनो सुनो सुनो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वेट नहीं कहने के। धन्यवाद। विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 सारे साथी जिंदाबाद 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 जोड़ियों के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अपने जिला में कार्यालय सचिव जी हैं हमारे प्रशांत जी, उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें। आज इस मीटिंग के हमारे जिला अध्यक्ष जी अजीत विमान जी और प्रिंस मिंद्रा जी, यूनिट प्रधान, और प्रदेश से पहुँचे, प्रदेश कार्यकारिणी से पहुँचे राज ठाकुर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी जोड़ियों के बहादुर साथियों का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने लंबे समय के बाद यहाँ पर आज अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संगठन को खड़ा किया है। आज 27 तारीख को यह इतिहास में लिखा जाएगा कि 27/11/2024 को जोड़ियों सब डिवीज़न में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की सब यूनिट कार्यकारिणी बनी थी। इसके लिए मैं सारे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे से पहले जिलाध्यक्ष जी ने, प्रदेश सचिव जी ने आपको बता दिया है संगठन के बारे में, संगठन की क्या रूपरेखा है, संगठन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। इसका व्याख्यान अगर मैं बोलना शुरू करूं तो रात हो जाएगी। मैं आपको इनकी उपलब्धियां नहीं गिनवा पाऊंगा सारी कि क्या क्या दिलवाया, वो आपको पहले ही जो हमारे प्रदेश सचिव जी हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं उन्होंने बता दिया। मैं तो आपको एक छोटी सी बात यहाँ आज हम जिस मोटिव पे इकट्ठे हुए हैं, आपकी जो सब यूनिट कार्यकारिणी बनने जा रही है, उसको मैं ये अपनी तरफ से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब यूनिट लेवल पे नहीं, आप प्रदेश स्तर पे आपका नाम जाने वाला है कि सब यूनिट में हमारी 10 बंदों की जोड़ियों सब डिवीज़न में ये पदाधिकारी हैं, ये कार्यकारिणी हैं। तो आप ये ना सोचें कि भाई हम बस सब डिवीज़न लेवल पे हैं, आप प्रदेश स्तर पे जाने वाले हो। इसके लिए फिर से आपको एक बधाई देता हूँ। और यहाँ पर अनुबंधित की कल से जो कार्यकारिणी गठित हो जाएगी, अपने सारे 10 के 10 साथियों का आपस में सम्मान करें। सब यूनिट प्रधान, सब यूनिट सेक्रेटरी से लेकर प्रदेश सचिव और कार्यकारिणी सदस्य आपस में अपना अपना समन्वय बना के रखें, अपनी एकता रखें। अगर आप अपनी एकता बना के रखोगे और अपना समन्वय बना के रखोगे, तभी दिख पाओगे कि यहाँ पे अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संगठन का एक कार्यकारिणी, एक संगठन यहाँ पे खड़ा है। यदि आप अपना कल से अपना पद लेके अपना कार्यकारिणी आराम से अपनी दिशाओं में अपना कार्य करने के लिए चले जाएंगे तो आप कहीं नहीं दिख पाएंगे। इसको हमें दिखाना है, प्रचार करना है। जो चीज़ दिखता है वही बिकता है। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपने संगठित रहना है और दिखाना है कि अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संगठन यहाँ पे खड़ा हो रखा है भाई, और किसी से दबना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। और बाकी संगठन के बारे में, एक्ट के बारे में आपको अध्यक्ष जी ने बता दिया। सैंक्शन के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज से पहले हम प्रधानों को पूछते थे, प्रधान जी हमारी 6 महीने बाद सैंक्शन कब आएगी, 6 महीने बाद सैंक्शन कब आएगी। वो सैंक्शन
आज जब कौशल रोजगार निगम बना वो सैंक्शन कट के 6-6 महीने से वो 1 साल की होगी। 1 साल बाद अब आपकी 1 दिन की तनख्वाह कटती थी। पर इस बार की खुशखबरी ये देता हूँ कि इस बार आपकी 10/11/2024 को सैंक्शन खत्म हो गई थी, जो कि आज आगे बढ़ चुकी है और उसमें वो 1 दिन का ब्रेक भी हट चुका है। वो अब 1 दिन की तनख्वाह भी नहीं कटेगी। और 1 दिन का ब्रेक हटने का मतलब आप अपने मन से अंदाजा लगा लेना। मैं यहाँ से स्टेज के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूँ। पहले 4 ब्रेक की थी, फिर संगठन ने 2 कराए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब 1 भी ब्रेक नहीं है। और जिस कर्मचारी की सर्विस में ब्रेक खत्म हो जाती है तो आप वो मान सकते हो कि वो कर्मचारी कौन होता है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि नारे इतने तेज होने चाहिए कि जो उनसे छुट्टी करके घर जाने वाले हैं उनको रास्ते में वो हमारे नारे सुनाई दें। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद सर। मैं अपने जिला प्रेस सचिव जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और 2 शब्द अपनी सब डिवीजन में भी 2 शब्द बोलने बोलो जल्दी बोलो। जरूर आए। अनुबंधित कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं तो यही कहूँगा सारे कर्मचारियों को इकट्ठे हो गए मेरे कहने पे और प्रदीप जी के कहने पे यहाँ पे हुए। तो भाई ये सब दोनों बधाई के पात्र हैं। क्या हुए? ये सब डिवीजन में इकट्ठे हुए ये सब बधाई के पात्र हैं। और जो भी कार्यकारिणी अब बनेगी उसको सुचारू रूप से चलाएं और आगे कार्यकारिणी तो भाइयों एक बार फिर जोर से मैं नारे चाहूँगा। तो भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुबंधित विद्युत हरियाणा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अब मैं कार्यकारिणी अनाउंस करना चाहूँगा। तो अपने प्रदेश सचिव जी से मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। प्रदेश सचिव जी, माला ये पड़ी कार्यकारिणी के लिए मैं नाम अनाउंस करना चाह रहा हूँ, तो आपकी अनुमति की जरूरत है। जिलाध्यक्ष जी, कार्यालय सचिव जी। तो भाइयों अब आपके सामने मैं कार्यकारिणी सदस्य के नाम जो कि रमन शर्मा, अशोक कुमार, अशोक जी कहाँ जाता कुमार गौरव जी, चलो ये 3 भाई हमारे, ये 3 भाई हमारे कार्यकारिणी सदस्य के लिए आगे चलो। यहाँ जो भाई इधर मुंह कर लो, इधर मुंह करते रहो। कार्यकारिणी अनिल कुमार, संगठनकर्ता के लिए आशीष सैनी जी, वो थोड़ा कंप्लेन संगठनकर्ता के लिए आशीष सैनी जी। हाँ वही तेरा नाम संगठन करता थी। प्रेस सचिव के लिए राकेश जी। चलो चलो। सह कैशियर के लिए जितेंद्र जी। कैशियर के लिए प्रदीप पवार जी। सह सचिव के लिए सागर जी। सचिव के लिए रविंदर जी। रविंदर भाई, वाह जी वाह। उप प्रधान के लिए अमित जी। अमित भाई, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। प्रधान के लिए प्रदीप वर्मा जी। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुबंधित विद्युत फोटो खींच लो यार, हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ।
भाई नारे जोर से होने चाहिए, वीडियो कैमरा बन रहा है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।